चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक 12.3 पॉइंट हमारे पास 2 है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। सो अल्काइंस के हमने केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करने हैं आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि अल्काइंस की हमारे पास रिएक्टिविटी कैसे होती है। अल्काइंस में चूँकि हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, जिसमें हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, और दो हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं जो कि हमारे पास कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड्स हैं। अब इन पाई बॉन्ड्स को हमारे पास इजीली ब्रेक किया जा सकता है और हम इसमें किसी भी चीज़ की एडिशन करवा सकते हैं। वैसे बहुत डिटेल में हमारे पास बहस हो चुकी है इस चैप्टर में कि अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड्स हैं और इनकी ब्रेकडाउन हम करके फ्री रेडिकल बना सकते हैं और फिर हम इसमें किसी भी चीज़ की एडिशन करवा सकते हैं। ये जो पाई बॉन्ड्स हमारे पास हैं, पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा फिर जाके दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि अल्काइंस हमेशा हमारे पास क्या चीज़ करेंगे, 2 स्टेप रिएक्शन हमें प्रोवाइड करेंगे। पहले स्टेप में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरे स्टेप में जाके दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर हो गया? सो हमारे पास अल्काइंस जो है ये रिएक्शंस कौन से देगा, हमारे पास एडिशन रिएक्शन देगा। क्लियर हो गया? हमारे पास अल्केन्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। बहुत डिटेल में बात हो चुकी है। क्यों? अल्कीन्स और अल्काइंस चूंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सो हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों हमारे पास एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं, इजीली ब्रेक किया जा सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन वापस ले लेंगे, इसमें किसी भी चीज़ को इजीली ऐड करवाया जा सकता है। क्लियर? सो फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन जो है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी आप इसमें कर सकते हैं। सेम मैकेनिज्म होगा हाइड्रोजन का भी और एडिशन ऑफ हैलोजन्स का। क्लियर? सो अल्काइंस जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास क्या चीज़ का होता है, इसमें हमारे पास क्लोरीन की भी एडिशन की जा सकती है, ब्रोमीन की भी की जा सकती है, क्योंकि हैलोजेंस के अंदर सारे आ जाते हैं। क्लोरीन की भी की जा सकती है, ब्रोमीन की भी की जा सकती है, और सेम इसी मैकेनिज्म में आप हाइड्रोजन को भी ऐड करवा सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस भी कर सकते हैं, बल्कि हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में ये रिएक्शन डिस्कस भी किया हुआ है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। जब आप हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस करेंगे तो क्या चीज़ बन जाएंगे, पहले स्टेप में आपके पास अल्कीन बनेंगे और सेकंड स्टेप में फिर आप मजीद जब हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे अल्कीन में तो क्या चीज़ बन जाएगी, हमारे पास अल्केन्स बन जाएंगे। इसी तरह हमारे पास अल्काइंस में क्लोरीनेशन भी हो सकती है, मीन्स के एडिशन ऑफ क्लोरीन भी कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी हो सकती है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन या फिर क्लोरीनेशन की रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रोमिनेशन हम कर लेते हैं क्योंकि किताब में भी हमारे पास ब्रोमिनेशन गिवन है। सो जब हम अल्काइन, यहाँ पे हम सिंपलेस्ट मेंबर को ले लेते हैं, हमारे पास एसिटाइलिन या फिर इथाइन को हम ले लेते हैं। क्या चीज़ है हमारे पास, CH, ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास, और फिर हमारे पास CH। जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, हमारे पास ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं Br2। क्लियर? 2Br2 हम कर लेते हैं। ब्रोमीन वाटर का हमारे पास कलर क्या होता है, रेड ब्राउन कलर होता है। जब ये ब्रोमीन वाटर को हम अल्काइन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास ब्रोमीन वाटर का जो रेड ब्राउन कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टेट्रा ब्रोमो इथेन बन जाएगा, जो कि हमारे पास क्या चीज़ है, कलरलेस कंपाउंड है। क्लियर? सो हमारे पास क्या चीज़ बनता है, हमारे पास इन्होंने एक स्टेप में शो किया हुआ है, मैं मैकेनिज्म में 2 स्टेप आपको शो करके बता देता हूँ। ठीक है? सो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन साथ हमारे पास हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, सेकंड ब्रोमीन हमारे पास, ये थर्ड ब्रोमीन हमारे पास, और ये हमारे पास 4 ब्रोमीन। सो टेट्रा ब्रोमो इथेन आपके पास बन चुका है। टेट्रा मीन्स 4 और हमारे पास 4 ब्रोमीन है, सो टेट्रा ब्रोमो, साथ आपके पास इथेन। इथेन क्यों कहते हैं, चूंकि हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं इसलिए हमारे पास प्रीफिक्स एथा आ रहा है, और चूंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है सारे, सो हमारे पास सफिक्स अल्केन एन का हमारे पास आएगा। क्लियर? अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो हमारे पास पहले स्टेप में एक ब्रोमीन ऐड होगा और दूसरे स्टेप में हमारे पास दूसरा ब्रोमीन ऐड होगा। हमारे पास पहले स्टेप में एक ब्रोमीन Br2, या Br2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, हमारे पास ये इस फॉर्म में लिख लेते हैं हम। क्लियर हो गया? सो पहले स्टेप में हमारे पास क्या काम हो जाएगा, हमारे पास जो है ब्रोमीन का आपस में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, ये कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कार्बन भी पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक ब्रोमीन जाएगा इस कार्बन के साथ कंबाइन, दूसरा ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस कार्बन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा। सो पहले स्टेप में आपके पास क्या चीज़ बन जाएंगे, विसिनल डाई हैलाइड बन जाएंगे आपके पास। ये कार्बन आपके पास है, हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ लगा हुआ है, हमारे पास ब्रोमीन लग जाएगा,
ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, साथ हमारे पास कार्बन, इसके साथ भी हमारे पास ब्रोमीन अटैच हो गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन। ये अब हमारे पास पहले स्टेप में हो गया। अब इसी में आप क्या काम करें, इसी में आप दूसरा Br2 भी ऐड कर दें। ये भी हमारे पास सेम मैकेनिज्म, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हमारे पास, ये पाई बॉन्ड दूसरा बॉन्ड भी हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, फ्री रेडिकल, ये हमारे पास इस कार्बन के पास, ये हमारे पास इधर। क्लियर हो गया। सो दूसरे स्टेप में आपके पास क्या चीज़ बन जाएंगे, टेट्रा ब्रोमो इथेन आपके पास बन जाएगा। कार्बन पाई बॉन्ड हमारे पास कन्वर्ट हो गए कि इसमें सिंगल बॉन्ड में, और 4 ब्रोमीन हमारे पास यहाँ पे लग गए, ब्रोमीन, साथ हमारे पास ब्रोमीन, हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन। सो टेट्रा 4 ब्रोमीन है, सो टेट्रा ब्रोमो इथेन 2 कार्बन है, इसलिए हमारे पास प्रीफिक्स एथ आएगा, और सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अल्केन है हमारे पास, अल्केन में सारे के सारे सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए हम सफिक्स एन लगा देते हैं। सो टेट्रा ब्रोमो इथेन हमारे पास बन जाते हैं जब हम ब्रोमीन को ऐड करते हैं। इसी तरह अगर आप क्लोरीन को ऐड करेंगे, सेम यही मैकेनिज्म होगा। क्या चीज़ बन जाएगी आपके पास, टेट्रा क्लोरो इथेन बन जाएंगे। अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो आपके पास एंड पे क्या चीज़ बनेगा, आपके पास अल्केन्स बन जाएंगे। क्लियर। अल्काइंस का जो हमारे पास दूसरा केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मॉल डिफाइन कर चुके हैं, 3 डेफिनेशन है हमारे पास, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हमारे पास लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का हमारा मकसद क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो अल्काइंस की हमने ऑक्सीडेशन करनी है, मतलब कि अल्काइंस में हम ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे, लेकिन कैसे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ज़रिए। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हमारे पास कौन है, वो हमारे पास है पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो देखते हैं हमारे पास कैसे होता है। हमारे पास 3 इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड, और साथ हमारे पास जो है 4 KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, और साथ हमारे पास 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ट्रीट करेंगे हमारे पास तो क्या काम हो जाएगा, हमारे पास पाई बॉन्ड ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये हमारे पास कार्बन कार्बन दूसरा पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। सो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, हमारे पास 3 यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेंगे जो कि हमारे पास अनस्टेबल हैं। सो हमारे पास वो कैसे बनते हैं, चूँकि हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके साथ भी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, और ये हमारे पास कार्बन है, इसके साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। नीचे जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके साथ भी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। क्लियर है। मैं बहुत डिटेल मैकेनिज्म में इसलिए नहीं जा रहा चूँकि हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, इसलिए हम डिटेल मैकेनिज्म नहीं करेंगे, हम सिंपल सा काम कर लेते हैं। क्लियर। इसी तरह साथ हमारे पास क्या चीज़ बनेंगे, 4 मैंगनीज डाइऑक्साइड भी बनेंगे, और साथ हमारे पास 4 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेंगे। क्लियर हो गया। अब चूंकि ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना है ये हमारे पास है अनस्टेबल कंपाउंड है। क्लियर। अनस्टेबल कंपाउंड है, ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा, और साथ जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास एलिमिनेट करता है क्या चीज़ बना लेते हैं हमारे पास, ये बना लेता है ग्लाइकोल। क्लियर। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने एलिमिनेट होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ से एलिमिनेट होंगे, और क्या चीज़ हमारे पास बनेगा, हमारे पास ग्लाइकोल बनेगा। क्लियर हो गया। हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास कार्बन बन जाएगा, साथ हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड पे हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, डबल बॉन्ड पे हमारे पास एक ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड पे हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन, साथ हमारे पास हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन। इसमें से हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किए हैं। यहाँ पे मैं -2H2O लिख देता हूँ। माइनस का मतलब क्या है, एलिमिनेशन, यहाँ से हमारे पास रिमूव हो गए। सो इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड में से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। क्या चीज़ हमारे पास बन गया, ग्लाइकोल बन गया। अब ग्लाइकोल की हम मज़ीद ऑक्सीडेशन करते हैं, इसमें हम मज़ीद 2 ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बना लेंगे, ये हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड बना लेते हैं। सो ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास उसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारे पास कार्बन
डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, साथ हमारे पास कार्बन, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास पहले सिंपल हाइड्रोजन था, अब OH हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास ये OH है। सो ये हमारे पास ग्लाइकोल की मज़ीद ऑक्सीडेशन हम कर लेते हैं और हम ग्लाइकोल से क्या चीज़ बना लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड बना लेते हैं। अक्सर पेपर में पूछा जाता है ग्लाइकोल और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बनाना। सो याद रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड और ग्लाइकोल है हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस था, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक है अल्काइंस में यूजेस ऑफ एसिटाइलिन है, ये आप लोगों ने खुद देख लेना है, समझ ना आ जाए कमेंट कर लेना, हम इस पर इंशाल्लाह लेक्चर तैयार कर लेंगे।